Hello everyone, myself is Deepak Pularia and welcome at DK classes. So अभी तक आपका जो चैप्टर 3 है कंटिन्यू है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कंटिन्यू है। जो लास्ट क्लास थी वो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है और उसकी जनरल एंट्रीज बताई थी। इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन को हम कंपेयर करते थे क्लेम के साथ कि वर्कमैन कंपनसेशन में अगर क्लेम लग रहा है तो क्लेम ज़्यादा है, क्लेम कम है, क्लेम इक्वल है, तो किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे हमने वो डिस्कस करा था आपके साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक। सो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रही हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। हर टॉपिक के साथ, हर टॉपिक के बाद मैं आपको जरूर क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ, वो इसलिए ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। गॉट इट? सो आज जो मैं टॉपिक जो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी और उस लिंक में जाके आप टॉपिक को जरूर पढ़ना, जरूर जनरल एंट्रीज आप पढ़ना, बाय हार्ट लर्न करना, तभी आपका पेपर इजीली क्रैक हो सकेगा। क्योंकि फॉर्मूले जनरल एंट्रीज जो होती है वो आपको याद करने की जरूरत है। ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आज का टॉपिक है, उससे मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर लिया है मैंने 51। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपका क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सी क्वेश्चन नंबर 51, एक्स एंड वाई आपके दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इन्होंने जेड को एडमिट करा। जेड को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर दिया, जहां आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तीनों पार्टनर का 3:2:1। अब देयर बैलेंस शीट disclose workman compensation reserve amounted to ₹1 lakh on this date। जब हमने बैलेंस शीट को क्लोज किया तो इस डेट पे, जो ये आपकी 1 अप्रैल 2017 वाली डेट है, इस डेट पे हमने क्या पाया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख का। बैलेंस शीट क्लोज करने के बाद हमने 1 अप्रैल 2017 को पाया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कीमत है 1 लाख। अब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बता रखा है कि इफ फर्स्ट कंडीशन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेट और एट ₹1,20,000, तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ना, उसकी 3 कंडीशन मोस्टली होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन क्लेम, and workman compensation reserve is less than claim। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैंने बाय हार्ट आपके साथ डिस्कस कर रखी है अपने प्रीवियस लेक्चर में, जरूर देखिएगा, उसमें मैंने A to Z जनरल एंट्रीज करवा रखी है। गॉट इट? तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 1 लाख का, और क्लेम कितने का लग रहा है, 1,20,000। तो कौन सी फुलफिल हो रही है, आपकी सेकंड कंडीशन लग रही है। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन, सॉरी, आपका वर्कमैन कंपनसेशन, आपका थर्ड कंडीशन लग रही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन क्लेम। देखिए रिजर्व कितना है, 1 लाख का है और आपका क्लेम कितना है, 1,20,000। तो हो गई ना ये वाली कंडीशन आपकी, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कम है किससे, क्लेम से। इट मींस 1 lakh is less than claim 1,20,000। तो जब रिजर्व कम हो और क्लेम ज्यादा किया गया हो तो उस कंडीशन में पहली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। गॉट इट? इट मींस
हमारे पास रिजर्व इतना था और हमने क्लेम कर दिया 1,20,000, तो 20,000 जो लॉस हुआ है वो लॉस कहाँ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपकी एंट्री हो गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री इसी की, जो ये लॉस हुआ है वो लॉस आपका किसमें ट्रांसफर किया जाएगा, किसमें डेबिट किया जाएगा, आपके पार्टनर्स अकाउंट में, क्योंकि वो लॉस ऑब्वियसली बेयर कौन करेगा, पार्टनर्स। तो आपकी जब ऐसा लॉस हो जाता है, क्लेम ज्यादा होने के बाद आपका लॉस हो जाता है, तो एंट्री पास होती है फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से आपके, एक्स एंड वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। गॉट इट। तो आपका कितना का हुआ था, 1 लाख आपका रिजर्व था, 20 का आपका हो गया लॉस, तो 20,000 आपका किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, आपके एक्स एंड वाई, इट मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इक्वल रेशियो में। यहाँ पर आपका एक बात याद रखना आप कि जो ये पुरानी बैलेंस शीट के रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो न्यू पार्टनर के बाद इट मींस गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। गॉट इट। तो फर्स्ट कंडीशन तो कर दी हमने फुलफिल, जहां पर आपका क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन क्लेम। सेकंड कंडीशन, अब देखिए 1 लाख आपका रिजर्व है और 90,000 आपका क्लेम है, तो अब क्या हुआ, रिजर्व इज मोर देन क्लेम, हो गया ना। तो कौन सी आपकी फुलफिल हो रही कंडीशन, सेकंड। तो जब भी आपका रिजर्व ज्यादा हो और क्लेम हमने कम मांगा हो, तो एंट्री होती है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से आपके, एक्स एंड वाई, तो एंट्री बन गई आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। इट मींस 1 लाख रिजर्व था, 90,000 तो हमने क्लेम कर दिया, बाकी के 10,000 कहां गए, वो आपके किस में जाएंगे, किस में ट्रांसफर क्रेडिट किए जाएंगे, आपके ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गॉट इट। तो 1 लाख ये हो गया आपका रिजर्व, 90,000 क्लेम करा, बाकी के जो 10,000 बचे वो आपने इक्वली किसमें ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया आपके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो क्रेडिट कर दी गई क्योंकि सरप्लस प्रॉफिट हो गया उनको इस वजह से। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है ना वो गिवन नहीं है, तो जब ओल्ड पार्टनर का शेयर रेशियो गिवन नहीं होते हैं इट मींस वो इक्वल पार्टनर्स होते हैं। गॉट इट। इसलिए हमने इक्वली ही जो है पहली कंडीशन में इक्वल बांटा है और दूसरी कंडीशन में भी इक्वल बांटा है। गॉट इट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिगार्डिंग। तो आप वीडियो जरूर देखना, प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, आपको रिजर्व के A to Z आपकी ये जो तीनों कंडीशन है उसकी जनरलिटीज आपको मिल जाएगी, आप बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी। गॉट इट। तो अभी इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगी, 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगी, फिर उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। गॉट इट। थोड़ा बहुत इसी की तरह है, रिजर्व की तरह ही है जनरलिटीज, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस उसमें होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज पूछना, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। गॉट इट। So that's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.